सबसे पहले आपने ना अपना जो फोल्डर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। उस फोल्डर को आपने सी ड्राइव के अंदर लेकर आना है। सी ड्राइव में लाने के बाद उसको जैम में लेके जाना है। htdocs का फोल्डर पड़ा है जैम के अंदर, वहां पे आपने वो अपना फोल्डर पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जैम अपना ओपन करना है, उसको रन करना है, स्टार्ट करना है, यानी कि उसमें अपाची और MySQL ये दो आपके स्टार्ट होंगे तभी आपका प्रोजेक्ट रन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डेटाबेस बनानी हमने कल सीख ली थी, आज हम आगे का काम इसका करते हैं, ठीक है। बाकी का काम जब आपका जैम स्टार्ट हो जाए, अपाची और MySQL दोनों स्टार्ट हो जाए, तो आपने यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, एंटर कर दें, ठीक है। माई एडमिन, ये PHP माई एडमिन आएगा, इस पे क्लिक करना है, आपके पास जैम का जो है वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस आ रहा है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इधर हम खोलेंगे अपने वेबसाइट का फोल्डर जो हमने बनाया हुआ है, उसमें रखा है जो हमने जैम के फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर जो रखा था उसको ओपन कर रही हूँ मैं। तो जो नाम आपके फोल्डर का होगा वही आपने ओपन करना है। यहाँ से नाम मैं जरा इसको चेंज कर दूं, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि नेट पे भी मेरी जा रही है, उस पे यूट्यूब पे, तो वो फिर मसला करेगा। ये हमारा आ रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें अब कुछ एरर भी आया है, पीछे बैक एंड पे शो करवाया उसने, और एक इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, वो देखना है हमने क्यों होना है। आज हम इस सर्च बार के बारे में पढ़ेंगे, उस दिन ये रह गई थी। डिव का मैंने आपको समझा दिया था क्लास में, ये जो हमने कंटेनर की क्लास बनाई हुई है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि अभी इस पे हम वर्क नहीं कर रहे। क्लास मैंने सिंपल बनाई थी लेकिन अभी इस पे वर्किंग नहीं हो रही हमारी। अच्छा एक मिनट, डिव स्टैंड्स फॉर कुछ नहीं होता है, इसको डिव ही बोला जाता है। मैं फोल्डर ओपन कर लूँ दोबारा से अपने पास। अच्छा जी, तो ये है हमारा प्रोजेक्ट का, ठीक है। इसमें हम लोग नैब बार में सर्च बार उस दिन रह गई थी वो कर रहे हैं। अभी मैंने ये क्लास सिंपल बनाई थी, इसको कॉल कहीं पे नहीं करवाया हुआ, इसलिए ये मैं रिमूव कर रही हूँ क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है हमारे पास। डिव का एक हम ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आप फर्ज कर लो कंटेनर बना लिया या कुछ भी है, तो वो बाद के काम आ जाते हैं, क्लासेस बनाने हैं या जो भी है। फॉर्म हम एक बना रहे हैं, फॉर्म के अंदर हमने वो सारा डाटा लाना है जो हम यूजर से लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ यूजर उसके अंदर अपनी इनपुट देगा, ठीक है, या फिर आप जो है यूजर से डाटा लेंगे। फॉर्म के अंदर आपका लॉगिन का पेज भी आ जाता है, आपकी सर्च बार भी आ जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन का पेज भी आ जाता है, आपका कॉन्टैक्ट के पेज का जो ईमेल का होता है वो भी सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। फॉर्म हमने ले रहे हैं, इसके अंदर एक क्लास बना रहे हैं फॉर्म इनलाइन की। अगर हम फॉर्म इनलाइन की क्लास बनाते हैं तो ये जो है ये हमारे इस काम को एक लाइन में लेकर आ जाता है, ठीक है। इस सर्च बार के ये दोनों जो बटन हैं इनको, ये इनपुट फील्ड को और बटन को एक लाइन में ला रहा है। और अगर हम बनाते हैं फॉर्म कंट्रोल की साथ में क्लास ये बनाई है मैंने, ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारे फॉर्म को कंट्रोल कर रही है। ये ऊपर भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, और नीचे भी। अगर मैं ये लाइन यहाँ से कर देती हूँ रिमूव, कंट्रोल S करती हूँ, उसके बाद हम जाते हैं कंट्रोल F5 किया, हमारे पास ये देखो दोनों चेंज होगी चीजें, ठीक है। अभी बैकएंड में जो एरर आ रहा है वो हमने डेटाबेस वगैरह का चीजों का नाम चेंज किया था, इस वजह से आ रहा है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो बाद में खुद ही ठीक कर लेंगे इसको। अब ये जो हमारा फॉर्म है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे फॉर्म कंट्रोल की क्लास, तो ये एक सीक्वेंस में हमारे फॉर्म को ले आएगा, ये दोनों चीजों को। इसके बाद जो है हम टेक्स्ट का क्या है पर्पस,
आपने रिमूव क्या की थी? क्लास रिमूव की थी मैंने आपने? फॉर्म कंट्रोल की क्लास रिमूव की थी, ये इनपुट फील्ड के अंदर से। अच्छा अच्छा, ये इनपुट सही। फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर से क्लास मैंने रिमूव की थी। सुपरवाइजर जो होते हैं वो आपसे कहते हैं कि इनपुट फील्ड लिख के दिखाएं, ठीक है, तो वो उसके लिए अच्छा आपने ये लिखनी होती है इनपुट फील्ड। वो किसी भी चीज की कह देंगे लिखने के लिए, ये मैं बता देती हूँ कैसे लिखनी है, लेकिन अभी ये पढ़ लें। टेक्स्ट राइट की एक क्लास बनाई हुई है, ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है, ठीक है। फॉर्म इनलाइन भी बूटस्ट्रैप की क्लास है, फॉर्म कंट्रोल भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। इसने क्या करना है, हमारे जो भी ये टेक्स्ट है उसको राइट साइड में रखना है, ये वाला सारा टेक्स्ट जो इसमें आ रहा है। अगर इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है, उसके बाद आप चेक करें, वो आपको उधर लेफ्ट साइड पे आपके टेक्स्ट को लेके चला जाता है। सेंटर में चला गया। सेंटर में नहीं आया, ये लेफ्ट साइड पे है, लेकिन इससे पहले ये चीजें मौजूद है ना, तो इस वजह सही। से वो यहाँ पे आकर रुक गया है। अगर ये चीजें ना अच्छा होती तो उसने यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चले जाना था। अच्छा अच्छा मैडम, ये इनपुट और फॉर्म में क्या फर्क है? इन इन दोनों में कैसे फर्क पता चलेगा? फॉर्म के अंदर अपने हमने फील्ड्स बनानी होती हैं, ठीक है, उसके लिए हमें इनपुट चाहिए। ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये सर्च बार वाला बॉक्स जो है, ये हमारी इनपुट लगी हुई है, अच्छा ठीक है। ये फॉर्म जो एक बॉक्स बना हुआ है, ये इनपुट फील्ड है हमारी, उसके लिए ठीक हम है। इनपुट यूज करते हैं, और ये फॉर्म के अंदर हमने यूज करनी होती है। उसके बाद ये मैंने इनलाइन सीएसएस की है, ठीक है। अब हमने लेना है यूजर से डाटा, ठीक है, उसके लिए हमें कोई ना कोई मेथड तो यूज करना पड़ेगा, कुछ भी। तो दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक गेट का और एक पोस्ट का। ये हमने पीएचपी के अंदर भी यूज करने होते हैं। गेट और होस्ट। पोस्ट, गेट और पोस्ट, ये वाला, ये स्मॉल में भी लिखे जाते हैं, ठीक है, और कैपिटल में भी। उसके बाद ये एक्शन है सर्च डॉट पीएचपी का, ये लगाएं ना लगाएं इसका कोई इतना इशू नहीं है। ये इनफ टाइप डाटा ये भी लगाएं आप, कुछ इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। हमें मोस्टली जो चीजें चाहिए होती हैं वो एक क्लास होगी, एक मेथड हो गया, मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए ही चाहिए। अब गेट का मेथड क्या करता है, जब हम यूजर से कोई डाटा लेते हैं, ठीक है, तो वो डाटा यहाँ पे जब हमने सर्चिंग के लिए लिखना होता है, अभी ये सर्च नहीं करेगा क्योंकि सर्च बार के पीछे अभी वर्क नहीं हुआ हमारा, ठीक है, पीएचपी का कोड नहीं हमने लिखा, क्यूरीज नहीं लिखी हुई, इसलिए सर्च बार काम नहीं करेगी। जब हम यहाँ पे कुछ भी डाटा लिखेंगे ना, गेट मेथड के अंदर रहते हुए, तो उसने इस डाटे को पूरी वेबसाइट से सर्च करना है, और आपकी ये जो यूआरएल बार है ना, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स, परसेंटेज के साइन, एंड के साइन के साथ उसने आपके डाटा को शो करवाना है, डिस्प्ले करवाएगा। आपने अक्सर अपने देखी होगी, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट सर्च करते, या अगर आप एलएमएस पे अपनी असाइनमेंट अपलोड करने वाले होते हो, तो असाइनमेंट के सेक्शन में जाते हो तो वहां पे आपको शो हो रहा होता है ऊपर, क्वेश्चन मार्क्स शो हो रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आपका इंडेक्स डॉट पीएचपी लिखा होता है या होम डॉट पीएचपी ऐसा कुछ लिखा होता है। देखा है कभी, नोट की ये चीज के नहीं? नोट कभी नहीं की। मैं दिखाती हूँ अभी। सॉरी, ये एलएमएस तो बंद है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये हमारे पास एक एलएमएस है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर रही हूँ, तो ये देखें आप, ऊपर यहाँ पे अभी इसने नहीं दिया, क्विज देख लेते हैं या कोई और चीज। यहाँ पे ये यूआरएल बार के अंदर क्वेश्चन मार्क्स और काफी ज्यादा चीजें हमारी डिस्प्ले करवा रही होते हैं, ठीक है, जब हम मैसेज आते हैं। अभी इसमें ये तो नहीं आ रहा इसमें। अच्छा हाँ, सही समझ आ गया। बहुत ज्यादा जब वो क्वेश्चन डाटा मार्क्स हाँ, स्लैश स्लैश स्लैशेस और आते हैं, डॉट्स क्वेश्चन वगैरह जो मार्क्स, बहुत डॉट्स आ जाते हैं, है उसके साइन आ जाते हैं, हैश के साइन, एंड के साइन मैं आते हैं। यही आगे पूछने लगा था, मैं हाँ यही पूछने लगा था हाँ, आगे। अच्छा वो सारे साइंस यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसके साथ वो थोड़ा थोड़ा वो डाटा भी डिस्प्ले करवा रहा होता है जो हमने सर्च किया होता है, ठीक है।
तो नहीं आपने जैसे वो लोकल होस्ट स्लैश आगे उस फाइल का नेम लिखा है, हाँ जी, तो वो जब डबल किसी टाइम होता है कि डबल स्लैश आई होती है, डबल स्लैश होते हैं, डॉट्स होते हैं, वो किस तरह, वो क्यों होते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके फ़ोल्डर्स वगैरह के हिसाब से होता है। अगर आपके फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर पड़ा हुआ है तो फिर वो करेगा इस तरीके से। डबल स्लैश होता है फिर उसको? फ़ोल्डर के अंदर अगर फ़ोल्डर पड़ा है तो वो फिर 2 मर्तबा आपके फ़ोल्डर का नाम आएगा ना, डबल स्लैश तो नहीं आ रहा होता इतना। ये देखें, ये अभी मैं लॉगिन के पेज पे आई हूँ ना, तो अभी ये सिर्फ वो बता रहा है कि लोकल होस्ट है, उसके अंदर आपका ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपका ये पेज क्रिएट हुआ है login.php का, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे वो अगर मैं सर्च बार में कुछ सर्च करती हूँ, क्वेश्चन मार्क डालेगा, कुछ भी वो डाटा जो आपने सर्च किया है वो डाल देगा, उसके बाद एंड के साइन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है? वो सारा डाटा इस तरीके से आ रहा होता है गेट के मेथड से। समझ आई? गेट का जो मेथड है, ये जो यहाँ पे हम गेट का वर्ड एक यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, ये आपके डाटा को यहाँ यूआरएल बार के अंदर डिस्प्ले करवाता है। अच्छा, अब अगर मैं कोई और अपने पास प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, और इसके बाद एनिमल का शायद मेरे पास पड़ा, मुझे एक तो नाम भी फोल्डर्स के भूल चुके हूँ मैं। एनिमल जस्ट ये देखें, ये एक मेरे पास प्रोजेक्ट है, ठीक है? इसमें मैं सर्च करती हूँ, अभी ये यूआरएल बार आप देख लें, सिर्फ फोल्डर का नेम और लोकल होस्ट लिखा आ रहा है, ठीक है? इसके अंदर ये मैंने काऊ का एक वर्ड सर्च किया है, तो ये ऊपर देखें, उसने क्या कहा है, स्लैश तो पहले से आई थी, क्वेश्चन मार्क डाला है, ठीक है, कि कुछ हमने सर्च किया है। आगे उसने कहा सर्च इज इक्वल काऊ, कि आपने काऊ सर्च किया है, ठीक है, और एंड करके आपने उसको सबमिट कर दिया और आपने सर्च किया है। यही चीज आई थी ना, हमने काऊ सर्च किया था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है? तो ये हमारे डाटे को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है, वो बता रहा है कि आपने सर्च किया था, तो ये चीज आपने सर्च की थी, उसके बाद सबमिट किया, तो सर्च करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ चुका हुआ है। तो जो सही। गेट का मेथड होता है ना, वो आपके जितने भी डाटे को आप सर्च करते हो या जहां जहां आप गेट का मेथड यूज करते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी, या सर्च करने के अलावा भी, वो आपके डाटे को यूआरएल बार के अंदर डिस्प्ले करवा देता है, कुछ उसके सैंपल्स के साथ, कुछ आपके वो होते हैं, क्या उसको कहते हैं, ये जो आपके एंड और क्वेश्चन मार्क वगैरह के साइंस होते हैं, उनके साथ वो डिस्प्ले करवा देता है। और गेट के मेथड के अंदर डाटा की जो लिमिट होती है ना, वो कम होती है, और पोस्ट के मेथड में आप अनलिमिटेड डाटा जो है वो अपलोड कर सकते हो। गेट के मेथड में आप सिर्फ लिमिटेड डाटा जो है वो अपलोड करते हो। लिमिटेड से मुराद कहाँ पे, कितने, किस हद तक? 2000, ठीक है। 2000 से ज्यादा इसमें डाटा नहीं जाएगा। उसके बाद अच्छा, आता है, ये गेट का मेथड जो है वो सिर्फ इसी जगह इस्तेमाल हुआ है या आगे भी इस्तेमाल करेंगे हम? आगे भी इस्तेमाल होगा। जब हमने अपने अच्छा। प्रोजेक्ट के अंदर ही किसी एक पेज से दूसरे पेज को वो डाटा देना है ना, जैसे अब जी। फर्ज कर ले हमने आईडी यूज की है, तो एक ही आईडी को हमने कहीं और मेंशन करवाना है या कुछ भी, तो वहां पे हम यूज करेंगे इसको। अच्छा। अब इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लाजमी करते हैं। गेट का जो मेथड होता है ना, ये आपके यूआरएल बार के अंदर डाटा शो करवाता है, ठीक है? इसके अंदर सिक्योरिटी नहीं रहती, आपका जो डाटा है वो डिस्प्ले हो रहा होता है यहाँ यूआरएल बार के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपका डाटा सिक्योर नहीं है, प्राइवेसी नहीं लगी हुई। लेकिन जो पोस्ट का मेथड होता है वो प्राइवेसी देता है, ठीक है? अच्छा। और गेट का मेथड जो है ये लिमिटेड होता है, पोस्ट का मेथड अनलिमिटेड होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी ठीक। इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड में हम अच्छा, लोग ये मेथड, गेट का मेथड कहीं भी, मतलब इसी जगह इस्तेमाल करना है या हम कहीं फ्रंट पे भी है, इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रंट पे, लाइक जहाँ पे? मतलब फ्रंट एंड का जो काम कर रहे हैं वहां पे, यहाँ नहीं पे, नहीं, हाँ। मिसाल के तौर पे जैसे ये कोडिंग हो रही है ना, एक मिनट कोडिंग ओपन करें।
मिसाल के तौर पे जैसे ये बैकग्राउंड कलर नीचे लिखा हुआ है जहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे नीचे लाके। हमने मेथड यूज करना है और मेथड फॉर्म के अंदर यूज होता है। सही है। मेथड के अंदर गेट और पोस्ट आता है और मेथड हमेशा फॉर्म के टैग के अंदर यूज होता है। फॉर्म, ये फॉर्म है इनपुट के हमारा, अंदर हम यूज नहीं कर सकते। नहीं, ये सिर्फ फॉर्म में ही यूज होना होता है। अच्छा जी, इतना सारा कुछ हो गया। अब ये मैंने एक इनपुट बनाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और इनपुट बनाना बता दूं। अगर आपको सुपरवाइजर कहते हैं कि एक इनपुट फील्ड आपने बनानी है, तो आपने क्या करना है, इनपुट का टैग मैंने बनाया है, ठीक है। ये चीजें हमारे पास मस्ट होनी चाहिए। टाइप कौन सी होनी है, अगर आप बटन बना रहे हो, बटन के टैग के लिए आप इनपुट की फील्ड बना रहे हो, तो यहाँ पे बटन लिख देंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कर रहे हो इनपुट की फील्ड में टेक्स्ट लेना चाहते हो, तो आप टेक्स्ट करोगे। अगर आप सर्च बार बना रहे हो इनपुट की फील्ड में, तो आपने सर्च लेना है, तो यहाँ पे टाइप जो होगी वो सर्च आएगी। अगर आप पासवर्ड बना रहे हो, पासवर्ड की फील्ड है आपके पास, तो यहाँ पे पासवर्ड लिखा आना चाहिए, ठीक है। ये इसकी टाइप्स इसमें लाजमी आनी है। क्या आप कहेंगे आप इनपुट बनाएं किसी भी आपको चीज वो की? किसी भी चीज की कह देते हैं ना, आपको कह देते हैं कि एक बटन बना दें इनपुट फील्ड के साथ, ठीक है ना। आपने बटन बनाना है और इनपुट फील्ड में बनाना है, तो आपने यहाँ पे टाइप में उसकी जब बटन लिखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो फील्ड होगी वो बटन की तरह वर्किंग करेगी। ये मैं दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, अभी Ctrl F5 किया, ये देखो ये एक बना है बटन, ठीक है। हमने कुछ डिस्प्ले नहीं उसमें करवाया था, कुछ लिखा नहीं था, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। इस पे क्लिक भी हो रहा है। अगर मैं इसका कलर चेंज करके दिखा दूं, आपको थोड़ा पता चल जाएगा। बैकग्राउंड कलर येलो, क्या हुआ, अच्छा डबल, ये देखो, ठीक है ना। ये हमारी इनपुट फील्ड बनी है बटन के साथ। और अगर मुझे ये बटन नहीं चाहिए, सर्च बार चाहिए, तो सर्च लिख दूंगी, ठीक है। तो ये उस तरीके का बन जाएगा। ये लो सर्च बार वाला बन गया, अंदर वो देखो लाइन भी आ रही है, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए पासवर्ड का आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा कि आपका पासवर्ड में ये होता है कि आपका जो पासवर्ड आप लिख रहे हो ना, उसको वो डॉट्स में डिस्प्ले करवाएगा। ये देखो कुछ भी लिख रही हूँ, वो शो नहीं करवा रहा। अगर मैं टेक्स्ट में इसको करती हूँ, तो वो टेक्स्ट जैसे हम लिखते हैं वो उस तरह से आ जाएगा। ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। समझ आ गई इसकी, ठीक है। उसके बाद ये नेम है। नेम हमने लाजमी यहाँ पे हर फील्ड को देना होता है, क्योंकि नेम जो है आपका पीएचपी के लिए यूज होना है, ठीक है। हर जगह पे पीएचपी में जहां हमने पीएचपी यूज करनी है, वहां पे हमने इसको डिक्लेयर करवाना होता है। अच्छा, इसलिए नेम देना होता है। ये देखें मैंने इसका दिया हुआ है, इनपुट बनाई है मैंने सर्च की, तो मैंने सर्च नेम उसको दिया है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी इनपुट जो मैंने बनाई है वो सबमिट की टाइप बनाई है, तो यहाँ पे उसको मैंने अपने पास से नाम दे दिया, सबका नाम दे दिया। अगर मैं सबमिट लिखती हूँ तो सबमिट का भी नाम दे सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये हर जगह पे हमने ये नाम भी लाजमी देना होता है। उसके बाद ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर के अंदर आप जो चीज लिखोगे ना, वो वहां पे शो करवाएगा। ये मैंने प्लेस होल्डर के अंदर सर्च लिखा हुआ है, तो वो वहां पे शो करवा रहा है। अच्छा मैडम, जिस तरह वो C++ में होता है कि दोबारा आप रिकॉल कर सकते हो, आप जैसे जस्ट लाइक जैसे ना आपने नेम दिया है सब, इसे हम दोबारा रिकॉल करना चाहें किसी जगह पे, तो रिकॉल हो सकती है? ये वाला रिकॉल यहाँ पे होना ही नहीं है, इसका काम ही दूसरी जगह पे। मैंने अभी इसको सर्च बार में नहीं ना यूज किया हुआ, सर्च बार का कोड नहीं लिखा। ये देखो लॉगिन का कोड लिखा है, इसमें समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये देखो पासवर्ड में मैंने नेम उसका पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन करवाया, ये देखो ये है वो नेम फोल्डर वाला, उधर जो आपके नेम वाला है ये आ रहा है। ये सबमिट यहाँ का आपके ये सबमिट बटन के अंदर दिया है, किधर गया ये, ठीक है।
मेरे पास 3 चीजें थी यहाँ पे, एक ईमेल है, ये ईमेल का नेम है, ये नेम पासवर्ड का है, ये फिर मेरे पास एक सबमिट का नेम है, ठीक है। और इन तीनों को मैंने यहाँ पे करवाया। सबमिट हमने पहले करना होता है, ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमने क्लिक करना होता है। उसके बाद आप ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड वाला, और यहाँ को दूसरी फील्ड वाला, उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे शुरू में हमने सबमिट ही लिखना होता है, लास्ट वाला यहाँ पे जो भी आपने नाम दिया होगा नेम पे। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? गुजारा नहीं ना, इसको समझो भी। अब ये देखो, यहाँ पे आगे मैंने ये बटन बनाया है इसका, ये सर्च वाला जो है, ठीक है। इस पे मैंने क्या किया, मैंने इसको टाइप सबमिट की दे दिया, क्योंकि मैंने सबमिट करवाना था। और फिर यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है बीटीएन की। बीटीएन क्लास बनती है बूटस्ट्रैप की, ठीक है। ये बटन है, बटन को शॉर्ट फॉर्म में करके उन्होंने बीटीएन कर दिया हुआ है। तो मैंने बीटीएन की एक क्लास बनाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको करवाया है फॉर्म कंट्रोल, कि ये वाला इनपुट और ये वाली इनपुट के दोनों एक ही साइज में, मतलब एक ही फील्ड में हो, और इनका फॉर्म कंट्रोल हो। ये देखो, एक जितने हैं, ये देखो, ठीक है ना। मतलब ऊपर नीचे नहीं है, ये इन दोनों का फॉर्म कंट्रोल में है, ये एक फॉर्म के अंदर है, ये दोनों बराबर है। अगर ऊपर नीचे रखवाना हो फिर वो क्या करेंगे? ऊपर नीचे हमने क्यों रखवाना है? आप इसका फॉर्म कंट्रोल को हटाओगे वो चेंज हो जाएगी सारा। चलो, फॉर्म कंट्रोल हटा दिया, ये पहले भी मैंने करके दिखाया है, ठीक है। नहीं वो मैं समझ गया। ऊपर वाले पे भी लगा हुआ है ना फील्ड पे कंट्रोल का, तो इस वजह से वो कर रहा है। ये इधर से रिमूव कर दिया मैंने, वो देखो। और ये बटन है, बटन का जितना साइज होता है उसने उसको उतना दिया हुआ है। सही है। अच्छा, उसके बाद ये कलर वगैरह का और ये सारा कुछ कर लिया। बॉर्डर रेडियस मैंने 0 पिक्सल दिया है, ठीक है, कि जो बॉर्डर वगैरह का है वो 0 पिक्सल में आया। अगर इसको मैं बढ़ाती हूँ, 5 पिक्सल कर दिया मैंने, तो ये देखो बटन का जो बॉर्डर है वो रेडियस शेप में आ गया। समझ आई? जी ठीक है। इसको मैंने 0 किया है ताकि मुझे उसी तरह का मिले जैसी मेरी सर्च बार है। यहाँ तक तो था आपका नैप बार का। उसके बाद अब हम आते हैं अपने लॉगिन पेज पे। सबसे पहले लॉगिन पेज में हमने क्या करना है, एक बॉडी बनाई है, बॉडी को आईडी दी है लॉगिन पेज की, ठीक है। उसको मैंने क्या किया है, लॉगिन पेज के ऊपर मैंने स्टाइल की फाइल की तरह, ये देखो लॉगिन पेज की मैंने ये आईडी बनाई है, इसको मैंने कॉल करवाई है अपनी सीएसएस के पेज पे। ये मेरा लॉगिन पेज की कॉल हुई। आईडी को हमने हैश के साथ डिफाइन करवाना है और जो क्लास है उसको डॉट के साथ करवाना है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ऑरेंज दी है, तो हमारे लॉगिन पेज का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है। अब यहाँ पे सुपरवाइजर आपसे क्या पूछेंगे कि अगर आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, यहाँ पे कोई भी ईमेल देते हो, पासवर्ड देते हो, उसके बाद लॉगिन करते हो, तो उसके पीछे कौन सी क्यूरी चलेगी, ठीक है। तो आपने जो इसके पीछे क्यूरी चलाई हुई है वो सिलेक्ट की क्यूरी है, ये देखा, क्योंकि हमने डाटा सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया? समझ आ रही है? जी मुझे रिस्पॉन्स ऐसा दें ताकि मुझे पता चले समझ आ रही है कि नहीं। अब मैं लॉगिन पेज की तरफ आ रही हूँ दोबारा। ये डिव एक बनाइए, अच्छा डिव एक हमने बनाई है, ठीक है। उसको क्लास दी है कंटेनर की। एक हमने ये कंटेनर बना लिया अपने पास, ये हमारा कंटेनर है पूरा। पीछे येलो पेज वाला जो आ रहा है, जो येलो पेज है, ऑरेंज पेज, कौन सा? ये जो येलो पेज है? हाँ जी, ऑरेंज पेज, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, मार्जिन इसको मैं एक दे दिया है, मार्जिन टॉप दिया है 165 उसको पिक्सल दिए हैं। अब अगर मैं ये कम करती हूँ ना, तो ये जो हमारा व्हाइट एरिया वाला है ना कंटेनर, ये ऊपर नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसको अगर मैं कम ज्यादा करती हूँ, कैसे पता ये 165 पे आ रहा है?
ये देखो इसको खुद सेट करना पड़ता है, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम और फिर लेफ्ट और राइट होता है इसमें। ये मैंने 100 पिक्सल उसमें देखे, इसको सर्च किया हुआ, देखो ऊपर चला गया अच्छा ये जो व्हाइट वाला है, वाइट ठीक है। वाला, उसकी कंटेनर पे हमने लगाया है ना। तो ये अपनी मर्जी से सेट करना है होता है, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे वहां पे आप इसको सेट कर लें। ये मार्जिन टॉप के साथ दिया है, इसको बनाने के लिए हमने स्टाइल मार्जिन स्लैश टॉप मार्जिन लगाया। टॉप, हाँ जी मार्जिन टॉप। ये मार्जिन की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट आता है। 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, मार्जिन की अच्छा 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये देखें, अगर यहाँ से मैं इसको टॉप कर मूव करती हूँ, मार्जिन लिखती हूँ, ठीक है, तो ये देखो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट और शेप मार्जिन भी आता है। लेकिन मोस्टली यूज शेप ये मार्जिन क्या है? चार होती हैं। शेप मार्जिन आपने सिर्फ वो करना है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आपके सुपरवाइजर ने आपसे पूछना भी वही है जो आपको दिया है, आपसे और कुछ उन्होंने नहीं पूछना। जो आपने लिखा होगा उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होने हैं। नहीं चेंजिंग नहीं करवाएंगे आप, वो चेंजिंग नहीं करवाएंगे। चेंजिंग वो करवाएंगे, कलर चेंज करवा लेंगे, इनपुट फील्ड जो हमने बनाई है वो बनवा लेंगे आपसे, ठीक है। और क्या जैसे चीज समझ नहीं आई? इनपुट फील्ड, वही चुप है। इनपुट फील्ड जो है, अच्छा मैं आपको सारी चीजें जो जो चीज करवा रही हूँ उसमें मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ आपको कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भी लास्ट पेज पे हमने सही। इनपुट का पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया है कि आपका सुपरवाइजर आपसे इनपुट फील्ड भी बनवा सकता है, ठीक है। तो वो जी जहां जी जहां पे जो जो कोड हम पढ़ते जा रहे हैं उसको रीड कर रहे हैं, सारा कुछ मैं आपको बता रही हूँ। वहां पे जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा जो आपका सुपरवाइजर आपसे पूछ सकता है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि आपका सुपरवाइजर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक हो गया। जी जी कलर चेंज करवा सकता है, वो मैं लास्ट टाइम भी बता चुकी हूँ। इनपुट फील्ड बनवा सकता है, वो भी लास्ट टाइम मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद अभी हम लॉगिन पेज पे आए हैं, तो इस पे देखें आगे और क्या क्या चीजें हैं जो वो करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब डिव के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। डिव का आपको बता चुकी हूँ कि ये एक स्पेसिफिक एरिया आपके लिए सजेस्ट कर देता है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया को अपने पास रख लेता है कि इतने एरिया पे आपने काम करना है, आपको प्रोवाइड कर देता है उस पूरे स्क्रीन के ऊपर से कि इतने एरिया पे आप काम करने लगे। कंटेनर के बाद रो आती है। रो पता है ये आपको कह रो क्या काम करती है? जिस तरीके से हम लाइन। लाइन को, ठीक है, लाइन में इसने आपको लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है क्लासेस बनाई है कूल की। कूल होते हैं कॉलम, कॉलम की शॉर्ट फॉर्म है कूल, ठीक है। ये अच्छा बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं ये भी। एमडी होता अच्छा है मीडियम। हमारे पास 4 तरह के कॉलम्स हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। स्मॉल के लिए एसएम यूज अच्छा होना है, मीडियम के लिए एमडी यूज होना है, लार्ज के लिए एलजी यूज होना है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए एक्सएल यूज होना है। कॉलम होते हैं बिल्कुल कितने? सही। टोटल कॉलम हमारे पास 12 होते हैं। 12 कॉलम के अच्छा अंदर हमने जो है मुख्तलिफ कॉलम्स और बना सकते हैं, ठीक। लेकिन 12 कॉलम से ज्यादा आप कॉलम यूज नहीं करते। अब मैंने पहले क्या किया है, मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। ये मेरा व्हाइट एरिया वाला एक कंटेनर है। उसके बाद मैंने एक ठीक रो है। ली, ठीक है, कि मेरा जितना भी ये काम आना है इस डिप से लेके, ये डिप मेरी यहाँ नीचे इधर जो है इसमें क्लोज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस डिप तक जो भी मेरा काम आना है, एक डिप और क्लोज होने वाली है, जो भी काम इस पेज पे आना है वो एक रो में हो, ठीक है। उस रो के अंदर मैंने एक लिया हुआ है कॉलम। 12 टोटल हमारे कॉलम थे, मैंने एक कॉलम ले लिया है, उसको मैंने खाली छोड़ दिया। अब ये खाली कॉलम मैंने कौन सा छोड़ा? ये जो इधर आ रहा था, ये खाली जो येलो एरिया है व्हाइट एरिया से पहले वाला, ये मेरे 4 कॉलम है। अगर मैं इस कॉलम को कर दूं रिमूव, ठीक है, सेव करती हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल और F5 करके रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखो ये पहले वाले 4 कॉलम में चला गया, अच्छा ठीक है। मैंने वो पहले वाले 4 कॉलम यूज तो किए हैं, लेकिन मैंने वो खाली छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लॉगिन पेज को सेंटर में लेकर आना है।
4 कॉलम मैंने अच्छा ऊपर वाले ये छोड़े, 1 मिनट, 4 कॉलम मैंने खाली ऊपर वाले छोड़े, 4 कॉलम मैंने एंड में खाली छोड़ दिए, ठीक है। टोटल हमारे कितने कॉलम ही हो गए, 8 कॉलम। बाकी हमारे पास कितने बचे, 4 कॉलम बचते हैं, क्योंकि हमने 12 कॉलम्स के अंदर काम करना होता है। बाकी के जो 4 कॉलम्स है उनके अंदर ये मैंने सारा अपना लॉगिन पेज क्रिएट किया है। यहाँ तक जो है हमारा, यहाँ तक ये हमारा लॉगिन पेज क्रिएट हुआ अच्छा है। मैडम, अगर पूरे कंटेनर में 12 कॉलम है और रोज कितनी, 12 कॉलम्स है और रोज कितनी है? रो हमने एक ही बनाई है, अलग अलग रो हम हर चीज की बना नहीं रहे नहीं, हैं। वैसे कितनी? रोज वैसे नहीं होती, वो एक ही होती है। कंटेनर आपके 2 तरह के होते हैं, एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर फ्लोट होता है, अच्छा ठीक है। और ये इसकी होगी, ये डिव इसकी होगी, इसकी डिव इधर क्लोज है, किधर क्लोज है ये इसकी। ये जो कॉलम मीडियम 4 आगे जो लिखा हुआ है, ये क्या खुद लिखा है या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता क्या लिखा हुआ है, कॉलम मीडियम है? ये जो 4 जो है, ये आ रहे होते हैं आपके पास, ये कॉलम देखो ना, मीडियम 4 से आगे, ये देखो, नहीं नहीं, ये आगे आगे इससे आगे जो ये देखो, एग्जैक्टली। इतना लिख के आप ये लिखते हो तो आपके पास आ जाते हैं, जो क्लासेस आप यूज कर रहे हो उस क्लासेस से रिलेटेड आ जाते हैं। अभी हम बूटस्ट्रैप 3 यूज कर रहे हैं, तो ये बूटस्ट्रैप 3 के आ रहे हैं हमारे पास कि कितने कॉलम्स लेने हैं, वो 1 से आपके पास सीक्वेंस में आते जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बाकी के 4 कॉलम थे उनके अंदर अब हमने काम करना है। तो मैं पहले वो जो बाकी के 4 कॉलम को मैं कलर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर उसका व्हाइट कर देती हूँ, ये वाला कलर, ताकि हमारा जो ये थोड़ी सी लुक आ जाए और ये देखने में अच्छा लगे पेज। इसको मैं बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे दिया 4 कॉलम्स को, उसने पीछे हमारे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर लगा दिया। फिर मैं H1 की हेडिंग यूज करती हूँ। हमारी हेडिंग होती है 6 तरह की, H1 सबसे कैपिटल है, ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट को ज्यादा बड़ा शो करवाती है। अगर मैं यहाँ पे H6 की हेडिंग करती हूँ, ठीक है, H6 की हेडिंग करके इसको मैं पेज रिफ्रेश करने से पहले, ये देखो अब लॉगिन जो है कितना बड़ा नजर आ रहा है हमारे पास, लेकिन H6 मैंने वहां पे किया, कंट्रोल F5 किया है तो लॉगिन देखो किधर चला गया। हेडिंग हमारी 1 से 6 तक होती है, यहाँ पे आप 1 यूज करो, आप 2 यूज करो, 3 यूज करो, 4 5 6 जो भी करना है H के साथ आप यूज कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपकी हेडिंग का टेक्स्ट जो है वो उतने साइज में आ जाएगा। ये मैंने 3 पे यूज किया तो इतने साइज में गया। ये ऐसे हो सकता है क्या कि ये फॉर एग्जांपल जो तो हमारे जो सर होंगे टेस्ट लेने वाले, वो हमें हमसे मतलब 5-10 जो डिव्स हैं वो रिमूव करवा के खुद कहें आप खुद लिखो अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते, वो छोटी छोटी चीजें कहते हैं। हाँ, क्योंकि इधर से तो बंदा समझा लेता है, अगर दोबारा वो कहें लिखना तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने आपको ये नहीं कहना कि आप हमें समझाएं, उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन करना है। फर्ज करो मैं आपसे वाइवा ले रही हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि ये आपने यहाँ पे डिव यूज की है, तो इतनी ज्यादा ये डिव यूज की है, तो इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आपने डिव यूज की है, क्या पर्पस होता है डिव का, ठीक है। तो ये आपने बताना अच्छा, है, हम बताएं क्या पर्पस होता है डिव का। मैं यही तो पूछ रहा हूँ क्या पर्पस होता तो है? मैं 3 फिर दिन से यही एक डिव का पर्पस ही बता रही हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ कि एक पूरी स्क्रीन में से आपके लिए स्पेस एरिया मखसूस कर देता है कि आपने उतने एरिया के अंदर काम करना है। आज आपका टास्क जो है ना, आपने पता क्या करना है, इस क्लास के बाद आपने गूगल पे जाना है, ठीक है, वहां पे जाके लिखना है डिव के बारे में, why we use div in खास HTML, जगह मखसूस ठीक है, कर देता है। why we use div in HTML, ठीक है। तो ये आपको अच्छा, बता रहा है कि div आप क्यों यूज करते हो। div is the most usable tag in web development because it helps us to separate out data in the web page and we can create a particular section। एक पार्टिकुलर सेक्शन वो आपको बना के दे रहा है आपके पार्टिकुलर डाटा के लिए, ठीक है। ये देखो डिव, अच्छा, डिव 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 इज
मैं जो मुझे डेफिनेशन समझ आई है, div एक आपको एक जगह क्रिएट कर देता है आपके उस HTML में, एक जस्ट लाइक एक फोल्डर या एक रूम क्रिएट कर देता है जहाँ पे आप अपना वो सारा कुछ लिखते हैं। बिल्कुल, जैसे ये उसने बताई हुई है, ये देखें, ये इमेज हाँ हम ठीक है, देखें, ठीक है, ये देखें, ये उसने एरिया आपके लिए स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? मैं समझ गया, अब समझ आया। आपने आज का आपका काम ही यही है, आपने सर्च करना है div क्यों यूज होती है, क्लास का क्या पर्पज है, कंटेनर का नहीं क्या नहीं, आप पर्पज div है। का तो मुझे समझ आ गया, div का आप पता कर सकती div हैं। का तो और समझ आ गया, बाकी चीजों का आज आपने समझना है। कंटेनर का पर्पज बस समझना है, ये कॉलम्स का पर्पज समझना है, ठीक है। फिर आपको समझ आनी है इन ठीक है, चीजों की। उसके बाद ये मेथड है, मेथड का पर्पज हो गया, फॉर्म का पर्पज हो गया, ये सारी चीजें समझनी है आपने। मेथड दो किस्म के हैं, गेट और पोस्ट। हम्म गेट जो है वो लिमिटेड है हम्म और उसमें सिक्योर नहीं 2000 है। से ऊपर नहीं हाँ, और सिक्योर नहीं है। है वो, ठीक है, और सिक्योर नहीं है, क्योंकि सिक्योर इसलिए नहीं है कि वो जो है आपके ऊपर डाटा को लिंक में ना यूआरएल वो में अपनी डिस्प्ले सारी करवा देता डिस्क्रिप्शन है। दे देते हैं, अपना सारा कुछ डिस्प्ले कर देते हैं, जी। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे देते हैं। हम्म, और पोस्ट में प्राइवेसी रहती है बिल्कुल। और ये अनलिमिटेड है। जी। अच्छा, अब हम फॉर्म बना रहे हैं। यहाँ तक तो समझ लें आपका काम हो गया। ठीक है, अब जो बाकी के 4 कॉलम थे उसके अंदर हम एक फॉर्म बना रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, हमने ये पहले 4 कॉलम लिए हैं, उसको बैकग्राउंड वाइट दे दिया। उसके अंदर एक बीआर यूज कर रहे हैं। बीआर होता है ब्रेक टैग। ये क्या करता है, ये आपकी चीजों में ब्रेक देता है। टेक्स्ट हो गया, आपकी फील्ड्स हो गई, जो भी है, ये जितने ज्यादा आप बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा स्पेस आती जाएगी। ये मैंने 2 कर दिए हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मजीद स्पेस आ गई। अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, रिमूव करने के बाद ये रिफ्रेश किया तो ये देखें ऊपर लॉगिन पेज बिल्कुल टॉप पे चला गया है। जो हमने कंटेनर बनाया है वो स्पेस नहीं रही उसके दरमियान। ठीक है, ये जो व्हाइट एरिया है इससे ऊपर जो नजर आ रहा है ना, ये वाला। रोज में गैप करते हैं, रोज हाँ, में गैप देते जहां पे भी आप यूज करो उन रोज में ये गैप ही देगा। ठीक है, हैं। अच्छा, ये अभी मैंने इसको आप वापस कर बी आर दी। कहीं भी यूज कर सकते हो, आपको गैप गैप के लिए हाँ जी, स्पेस देने के लिए आपको थोड़ी सी। हाँ, जैसे हम सही है। वर्ड की फाइल में एंटर टैग यूज करते हैं, एंटर करते हैं स्पेस के लिए, या फिर वो अगली लाइन पे जाने के लिए लाइन ब्रेक करवा देता है। ठीक है, उसके बाद इसे आप मिस अपना थोड़ा सा कंपैरिजन इस तरह की कर लीजिए, बता दीजिए करें कि जैसे वो सी प्लस प्लस में होता है, क्योंकि सी प्लस प्लस की थोड़ा बहुत पता है ना, तो वो इजीली समझ आ जाता है। सी प्लस प्लस का आपको पता है, लेकिन मैं वो भूली हुई हूँ, मैं उस पर काम नहीं कर रही। तो मैं अच्छा, उसके अच्छा, एग्जांपल्स कैसे दूं आपको। अच्छा, सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है H1 का हम पढ़ चुके हैं, हेडिंग का। ठीक है, हेडिंग जो होती है वो 6 तरह की होती है, और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट यूज की है। टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, यूज किया है CSS में। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेंटर, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। टेक्स्ट की अच्छा, अलाइनमेंट देना, अगर आपने ऊपर लेके जाना है, आपने उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, राइट साइड पे लेके जाना है, सेंटर में लेकर आना है। अभी ये मैंने सेंटर में यूज किया था, तो मैं इसको कह देती हूँ मैं लेफ्ट में लेके जाना है। मैंने मेरा जो ये लॉगिन मैंने लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड पे जाए, तो वो लेफ्ट साइड में चला गया। मैंने इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दी। मैं चाहती हूँ कि ये राइट में चला जाए। ठीक है, उसके बाद मैं इसको पेज रिफ्रेश करके लिखने के बाद वो राइट में चला जाएगा। बट मुझे तो ये सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसकी अलाइनमेंट सेंटर रखूंगी तो वो सेंटर में रहेगा। उसके बाद अब हमने क्या अच्छा, किया है यहाँ यहाँ पे आगे पे। लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे अगर फॉर एग्जांपल ईमेल लिखेंगे तो ईमेल भी लेफ्ट राइट हो जाएगा। वो होगा। ये जहाँ पे हाँ लॉगिन लिखा जी, हुआ है हाँ जी, सेंटर के यहाँ आगे। पे अगर आप लिखते हैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट उसकी करते हैं, टेक्स्ट अलाइन आप लेफ्ट करते हो, लेफ्ट तो ऑलरेडी ये होगा, राइट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं करती हूँ refresh। ये स्पेस उसकी वजह से हो रहा है, हमने जो कॉलम्स वगैरह लिए हैं उनकी वजह से हो रहा है, एक ही कॉलम में है, इस वजह से नहीं जा अच्छा, रहा। सही। ठीक है। अच्छा, ये जो कलर्स का होता है, जिसमें जैसे यहाँ पे पर्पल कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, हम्म इसका क्या सीन है? ये
किस ये आपका किस कोड चीज तो के? थोड़ा सा ना बता रहा है, स्टाइलिश करके दिखा रहा है बस। अच्छा इससे थोड़ा ऐसे पता चल जाता है कि ये डिव तो आपने बनाई है। ये टैग्स हैं हमारे ये रेड कलर में। स्टैंडर्ड होती है ना, ये स्टैंडर्ड होती है, रेड ये कलर में स्टैंडर्ड आपके होती है। टैग्स हैं रेड कलर में। ठीक है। उसके ठीक है। बाद ये जो क्लासेस या स्टाइल्स वगैरह हो गए, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो आपने लिखा है ये वेरिएबल्स हो गए हैं, आपकी क्लासेस हैं आपने जो बनाई हैं। ठीक है। उसके अंदर ये वेरिएबल्स वगैरह ये मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे समझ लें, टाइम काफी हो गया। लॉगिन के समझ बाद ना, लॉगिन के बाद मैंने क्या किया है, एक मिनट, मैं वापस कंट्रोल सी करके जाऊं, सारा काम वापस वैसे ही हो, वहां पे कुछ चेंज ना हो जाए। तो लॉगिन के बाद मैंने क्या किया है कि एक मैंने कॉलम लिया है फिर से 4 का, मीडियम साइज का, वो मैंने खाली छोड़ दिया। वो मैंने क्यों खाली छोड़ा है, इसको मैं जरा रिमूव करके दिखाऊं, कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं लगा हुआ। एक्स्ट्रा ही लगा हुआ था। अच्छा, वो मैंने खाली छोड़ा हुआ था, उसको मैंने रिमूव कर दिया, वो एक्स्ट्रा लगा था। फॉर्म का मैंने मेथड, एक फॉर्म का टैग लिया है, मेथड उसमें मैंने पोस्ट का यूज किया है। अब पोस्ट के मेथड में मुझे डाटा तो चाहिए यूजर से, बट मैं उस डाटा को उसको रखना चाहती हूँ, मैं डिस्प्ले नहीं करवाना चाहती, इसलिए मैंने मेथड पोस्ट लिया। फिर मैं एक डिव बना रही हूँ जिसके अंदर ये रो की एक क्लास बनाई है। ठीक है। उसके अंदर मैं 12 कॉलम्स ले रही हूँ। अब इन 12 कॉलम्स ने क्या करना है, ये मेरे ये 4 के जो कॉलम्स है ना, 4 के कॉलम के अंदर वो मजीद 12 कॉलम्स क्रिएट कर रहा है इसके अंदर, और ये एक पूरी एक फील्ड बना रहा है। अगर मैं इसके कॉलम्स को कम करती हूँ, ठीक है, 2 मैंने कर दिए हैं 2 साइज के, तो वो देखें बिल्कुल उसकी फील्ड कम हो गई, वो उतने एरिया में आ गया। जितनी मैं बढ़ाती जाऊंगी वो उतने ज्यादा होते जाएंगे, लेकिन मुझे 12 ही चाहिए ताकि उसकी लुक अच्छी आए और हमारा टेक्स्ट भी पूरा आए उसके अंदर, इसलिए ये मैंने यूज किया। अब यहाँ पे मैंने एक लिया लेबल। लेबल क्या काम करता है, ये जो भी टेक्स्ट आप लिखोगे वो एक लेबल की तरह आपको दिखाएगा। यहाँ पे बना हुआ, जैसे आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगा होता है, उसमें बताया होता है कि ये क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, ये किस किस चीज से बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसकी, वो सारी चीजें हम लेबल के ऊपर ही देखते हैं। कोई प्रोडक्ट हम लेने जब जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, हम उसको पकड़ के उसको इंस्ट्रक्शन उसकी रीड करते हैं, उसके ऊपर जो पेपर लगा होता है उसको पढ़ते हैं, क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, तो ये काम होता है उस लेबल का। यहाँ पे भी ये वही काम जस्ट लाइक है। टाइटल, टाइटल नेम, बिल्कुल। टाइटल नेम। हाँ जी। तो यहाँ पे भी लेबल जो है वही काम कर रहा है। अब इसमें फर्क क्या है, मैंने लेबल एक बनाया है तो मैंने इसमें CSS यूज किया फॉन्ट साइज। ठीक है। फॉन्ट साइज मैंने उसका 17 पिक्सल दिया है, जिसको अगर तो मैं बढ़ाती हूँ, मैं 200 पिक्सल कर रही हूँ, तो ये हमारे सिर्फ फॉन्ट के उस साइज का इतना बड़ा कर देगा, साइज उसका फॉन्ट का। ठीक है। सिर्फ एक सही। ये एक्स्ट्रा चीज इसमें मैंने यूज की है। कम करती हूँ तो वो कम साइज में आ जाएगा। उसके बाद क्या किया है मैंने, इनपुट एक फील्ड बनाई है जो ये नीचे लेबल ईमेल के नीचे लिखी आ रही है, इनपुट फील्ड। इसके अंदर टाइप टेक्स्ट दे दी है, क्लास फिर से मैंने फॉर्म कंट्रोल की दी, प्लेस होल्डर में मैंने ईमेल लिखा है। ये जो आपको इस इनपुट के अंदर ईमेल लिखा आ रहा है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस होल्डर के अंदर। जो चीज हमने उस फील्ड के अंदर शो करवानी होती है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मैं ABC यहाँ पे लिख रही हूँ तो वो यहाँ पे आपको ABC ही शो करवाएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे लगवाई है रिक्वायर्ड। ठीक है। रिक्वायर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे किया है कि अगर आप ये फील्ड वैसे ही आप लॉगिन करना चाहोगे तो आपको वो यहाँ पे नोटिफाई करे कि आपकी ये फील्ड खाली है, इसको पहले फिल करें। अगर मैं इसको फिल कर लेती हूँ, लॉगिन करती हूँ, यहाँ पे पासवर्ड पे मुझे देगा कि आपने ये खाली छोड़ दी है, इसको फिल करें। तो इसके लिए हमने ये रिक्वायर्ड यूज किया कि हमारी फील्ड जो है वो खाली ना हो,
यूजर उन दोनों को फिल करेगा। कोई शॉर्ट फॉर्म भी नहीं यूज हो नहीं नहीं। अच्छा, उसके बाद नेम दे दिया मैंने, नेम बताया पीएचपी में हमने यूज करना होता है, तो नेम में आप कुछ भी दो यहाँ पे, लेकिन जो चीज आपने यहाँ नेम में यूज की है तो यहाँ पर भी आपने उसको चेंज करना है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एबीसी कहा है ना, तो यहाँ पर भी हमें एबीसी ही लिखना पड़ेगा। जो नाम आप नेम के अंदर दोगे, पीएचपी के कोड के अंदर आपने वही नाम देना है, कि जो भी हमने डाटा इसके अंदर डालना है, यूजर जो भी डाटा इसके अंदर पुट करेगा, वो डाटा हमारे इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। और जब हमने डाटा लेना है पीएचपी ने अपने बाकी के कोड को रन करने के लिए, तो उसने इस वेरिएबल को टारगेट करना है और इसमें से डाटा उसने निकालना है, क्योंकि पीएचपी में ये डाटा हम लगाते हैं। बाकी का ये वाला सारा डाटा आपका यूजर का जो है वो आपकी वेबसाइट है उसके इंटरफेस बनाने के लिए यूज होता है, फ्रंट एंड के लिए। बैक एंड के लिए आपको ये मस्ट है, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक टैग यूज किया, फिर div एक बनाई है, फिर मैंने दोबारा से 12 के कॉलम लिए हैं, क्योंकि मैंने इसके ये लास्ट पे आपने div क्यों बनाई है? कौन सी div? ये ऊपर ये वाली, ये जो फाइल जी, ये वाली मैंने क्लोज नहीं करनी div। अगर ओपन की है तो इसको क्लोज करना है। ये एक रो की मैंने बनाई थी div, ठीक है। तो उस रो के अंदर मैंने जितना काम लेना है उसकी मैंने फिर div क्लोज भी करनी है। अच्छा। अब मैंने दूसरी रो ये बनाई है, तो उसकी div यहाँ पे आके क्लोज हो रही है, उस रो के अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है। सेम वही जो ऊपर चीजें हमने यूज की ईमेल के लिए, वही यहाँ पे मैंने की है। लेबल बनाई है एक, और एक इनपुट फील्ड बनाई है, उसकी टाइप पासवर्ड कर दी, नेम पासवर्ड कर दिया, क्लास मैंने उसको फॉर्म कंट्रोल की दे दी और प्लेस होल्डर पासवर्ड करके रिक्वायर्ड की उसको फील्ड दे दिया। नेम मैंने उसका यहाँ पे ये यूज किया हुआ। फिर मैंने लिए हैं 2 कॉलम, एक ही रो के अंदर 2 कॉलम। पहले एक ही रो के अंदर 12 का कॉलम लिया था, अब मैंने एक ही रो के अंदर 2 6 के कॉलम लिए हैं, ताकि ये मेरे 2 बटन एक ही रो के अंदर बन सकें, ठीक है। टोटल हमारे पास 3 रो आई हैं, एक रो इसकी, दूसरी इसकी और तीसरी इन बटन्स के लिए, और एक रो हमारी ये लॉगिन वाले की भी है। 4 रोज हैं इस वाइट एरिया के अंदर। अब इसमें 6 के अगर ये मैं कम ज्यादा करती हूँ कॉलम्स को, तो ये इधर ये देखो मसला करेगा। इसके 7 की हैं, इसके मैं 5 कर देती हूँ। 12 से ज्यादा तो हम बढ़ नहीं सकते, तो ये देखो एक बटन जो है बड़ा हो गया, एक स्मॉल रह गया। जितने कॉलम लेने हैं उसने उतने एरिया में काम करना है। मैंने 6 के अब 2 कॉलम लिए हैं, उनके अंदर मैंने बनाना है बटन। तो बटन बनाने के लिए हमें लिंक भी लगाना पड़ेगा। एंकर टैग मैं एक बना रही हूँ, ठीक है। एंकर टैग के ऊपर जो है वो मैंने एक आईडी बनाई है अंडरलाइन की, जो आगे नेक्स्ट जाके मैं यूज करना चाहूँ कर सकती हूँ, अगर नहीं करनी है मैं इसको रिमूव कर दूंगी। उसके बाद हैरिफ का एक टैग लिया है, फिर ये मैंने सबमिट का बटन करवाया है, ये एक बटन बना दिया मैंने, उसमें टाइप सबमिट की है, क्योंकि मैं बटन पे जब क्लिक करूं तो सबमिट हो मेरा डाटा, लॉगिन के बटन पे जब क्लिक करूं डाटा सबमिट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एंकर टैग के अंदर टेक्स्ट इसलिए नहीं दिया, इसको खाली छोड़ा होगा, इसमें किसी फाइल का पाथ नहीं दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ डाटा सबमिट करवाना है और इस डाटे ने आगे टारगेट होना है। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे खाली दिया है। मुझे यहाँ पे कोई पेज नहीं लगाना। पेज हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बटन पे लगाया है, क्योंकि अगर हम लॉगिन नहीं करते तो हमने फिर रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्ट्रेशन के पेज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाएगा। अभी हमें सिर्फ डाटा अपना सबमिट करवाना है, ताकि अब हम लॉगिन हो सके। तो उसके लिए मैंने ये सारा इसका लिखा। एंकर टैग के अंदर मैंने इनपुट फील्ड टाइप सबमिट करवा दी, नेम सबमिट दिया है, और फिर वैल्यू उसकी लॉगिन दे दी। जो काम प्लेस होल्डर करता है वही काम वैल्यू करती है, ये भी आपके डाटे को शो करवा रही होती है। अब मैंने यहाँ पे ये बटन के अंदर लॉगिन लिखवाया है,
तो ये मैंने इसके साथ वैल्यू के साथ करवाया। अगर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखती हूँ तो वो भी तब भी शो करवा देगा। उसके बाद स्टाइल, इसको कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया है और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैंने ब्लैक दिया है। अगर यहाँ पे मैं व्हाइट करती हूँ टेक्स्ट का कलर तो वो व्हाइट कलर में आ जाएगा। ये देखो, उसके बाद दूसरे कॉलम में भी यही काम किया, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये हुई है कि यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन पेज का लिंक दिया है। ये मैंने रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे बनाया हुआ है registration.php, तो अपने फाइल का हमने लिंक दे दिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं PHP का, तो बाद में देखेंगे क्योंकि अभी आपको फ्रंट एंड समझ आ जाए उसके बाद PHP करेंगे। रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाते हैं। बॉडी वही आ गई, ठीक है। किस डेट को स्टार्ट हो रही है? 4 से हो रहे हैं। इस 4 से? आप लोग भी अपनी लिस्ट वगैरह चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फॉर्म के अंदर सारी चीजें मोस्टली वही हो रही हैं जो हम पीछे रिपीट कर चुके हैं। कंटेनर, रो आ गई, टेक्स्ट को सेंटर करना आ गया, कॉलम्स आ गए, फॉर्म का मेथड आ गया, फॉर्म टैग आ गया, मेथड आ गया, हेडिंग आ गई जिसमें H1 है और H5 मैंने 2 यूज की हुई हैं। उसके बाद कॉलम्स आ गए, फॉर्म कंट्रोल आ गया, टाइप आ गई, प्लेस होल्डर आ गया, फिर नेम आ गया। ये सारी चीजें वही हैं। अब इसमें आपके एक्स्ट्रा चीज क्या आ रही है रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के अंदर? मिनिमम लेंथ आपकी दी हुई थी फाइल के अंदर। उन्होंने ये रिक्वायरमेंट कि जो आपकी है फील्ड नेम की, जो फील्ड है आपकी ये वाली, ये कम से कम जो है वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम लेंथ, और मैक्सिमम लेंथ जो है वो इसकी 100 होनी चाहिए। तो ये मैंने उस हिसाब से लिखा है। मिनिमम लेंथ इसकी 3 की है, मैक्सिमम लेंथ इसकी 100 की है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये देखो सिर्फ 2 वर्ड लिख के करती हूँ ना इसको सबमिट, तो वो कह रहा है प्लीज लेंथ देन दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर्स और मोर देन, के 3 से ज्यादा हम कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो 3 तक कर सकते हैं, 3 से कम नहीं कर सकते। तो ये हमारी मिनिमम लेंथ 3 होगी, मैक्सिमम लेंथ हमारी 100 होगी और इसको भी रिक्वायर्ड किया। फिर आपकी रिक्वायरमेंट में दूसरी चीज थी, रिक्वायरमेंट फाइल भी साथ ओपन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, या नहीं पूरे नहीं। अच्छा, रिक्वायरमेंट फाइल में एक चीज और थी कि जो आपका यूजर नेम है ना, यूजर नेम आपकी उसकी लेंथ कम से कम 8 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 100 होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं करती हूँ सबमिट, वो ऊपर वाले का भी देगा, ठीक है। उसको खाली छोड़ दिया मैंने। अब वो देखें ऊपर पहले वो कह रहा है फिल करें उसको 1 2 3 4 3, और उसके बाद दूसरी मैंने 6 दी थी और उसने बोला था 8 होनी चाहिए कम से कम, 7 8 कर दिए, ठीक है। अब तीसरी आ गई। तीसरी में वो क्या कहता है कि आपकी जो आईडी है वो सिर्फ रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो वो हमने कर दिया। अब जब हमने वो यूजर नेम का कहा था तो उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि आपका जो पैटर्न है A से Z होना चाहिए, कैपिटल हो, स्मॉल A to Z हो, या फिर 0 से 9 तक काउंटिंग हो। मतलब ये पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न यूजर नेम के लिए पैटर्न दिया हुआ था, ये हमारा इतना उसका टेक्स्ट है कि पैटर्न होना चाहिए यूजर नेम में आपके कैपिटल का भी कोई वर्ड हो, आपका स्मॉल वर्ड भी हो, ठीक है, और आपका ये काउंटिंग का भी कोई वर्ड हो। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। मैसेज डिलीवर हो रहा है वो भी कहाँ प्रिंट करवाया? वो प्रिंट हमने नहीं करवाया, वो जब हमने यहाँ पे ये लेंथ लगाई है ना, मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, वो इसकी वजह से बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ लगा दी है तो वो इसका दिखा रहे हैं। और अब पैटर्न का है, अगर हम पैटर्न नहीं यूज करते तो वो पैटर्न का क्या है, वो प्रिंट करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो पैटर्न का भी ऐसे ही करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ईमेल का सिंपल ही है। फिर हमारे पास पासवर्ड आ जाता है। पासवर्ड में भी उन्होंने कहा हुआ था कि मिनिमम लेंथ इसकी 8 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ इसकी 20 होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने उस हिसाब से किया। अगर हम 8 से कम करते हैं तो वो फिर आपको मैसेज शो करवा देगा, और अगर हम ज्यादा करते हैं तो वो आप कर सकते हो, मैक्सिमम लेंथ उसकी 20 से ज्यादा नहीं बोलेगा।
आपसे कुछ भी चीजें कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस यही होते हैं, कलर चेंज करना, नया बटन बना के देना, लॉगिन के बटन को लॉग आउट करके दिखाना है, और फिर उसके बाद क्यूरीज के बारे में पूछा जाता है, ये चीजें जो यूज की होती हैं इनके बारे में पूछा जाता है। क्यूरीज के बारे में? क्यूरीज पीएचपी में आ जाती है ना, तो आप फ्रंट एंड का समझोगे तो पीएचपी पे जाएंगे। अच्छा। अच्छा, ये दो फील्ड्स बनी है, एक पासवर्ड की है, एक कंफर्म पासवर्ड की। ये देखें, एक पासवर्ड की है और एक ये कंफर्म पासवर्ड की है। उसके बाद आपकी क्या रिक्वायरमेंट में थी कि आपका जो जितना भी डाटा है ना वो रीसेट होना चाहिए, रीसेट भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये एक टाइप उसकी रीसेट की दी है, ठीक है, नेम भी उसको रीसेट का देके और वैल्यू उसकी रीसेट नाउ दे दी है मैंने। तो ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैंने डाटा जो भी लिखा है, अगर मैं रीसेट के बटन पे क्लिक करती हूँ तो सारा डाटा खुद ब खुद गायब हो जाता है। इसके लिए हमने सिर्फ ये यूज किया है, टाइप इसकी रीसेट कर दी है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक, जैसे हमने टाइप ऊपर पासवर्ड के लिए पासवर्ड दी थी ना, ईमेल के लिए ईमेल दी थी, इनपुट फील्ड के लिए टेक्स्ट दिया था, सर्च बार के लिए हमने सर्च की टाइप दी थी। तो रीसेट करने के लिए हमने सिर्फ टाइप उसकी रीसेट देनी है, टाइप चेंज होनी है, हर चीज की टाइप चेंज हो रही है ऊपर। ये देखो, ध्यान से इस चीज को देखो समझो, फिर उसके बाद होना है, इस तरीके से तो नहीं होना मैंने पढ़ाई जाना है आपने भूलते जाना, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठना। मेरा तो टकरे मारने वाला हिसाब है, मुझे यकीन करो मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया क्या आपको अभी तक वो एक पेज नहीं समझ आ रहा। मैडम आप जितना नालायक मैं हूं ना, आप सोच भी नहीं सकते। नालायकी को साइड में थोड़ा सा रखें, इसको क्लियर करना है। कल को आपने कहना मैडम ने कुछ नहीं करवाया, ठीक है ना, यही तो तो इसको कहना है, तभी तो हाँ। क्वेश्चन पूछ रहे और जिस दिन ये बात कह दी ना उस दिन मैंने 50,000 भर लेना आपसे ये वर्ड कहने के बाद, क्योंकि मेरे पास प्रूफ्स हैं। मैंने कोर्ट में जाके वहाँ पे केस कर देना है मैंने कहना जज को ये रिकॉर्डिंग देके मैडम ने सारा पढ़ाया है। मैं डूल मैं फॉरनर हूँ, आपका मेहमान हूँ, और मैंने एम्बेसी की तरफ से केस कर देना है कि आप कैसे केस कर सकते हैं जब मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मेरे पास प्रूफ्स है ना, मैंने इनको पढ़ाया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है हर चीज की कि मैंने कितना सर खपाया मैम है। के साथ वैसे भी ताल्लुकात खराब हैं, हमने प्रेशर डालना है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा जी, आगे समझे इसको, थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठे, प्रैक्टिस किया करें खुद भी इसकी। मैंने आपको इतनी मरतबा कहा है, कल भी कहा, परसों भी कहा था कि जो कोड आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने चीजें बताई चेंजिंग करने की वो मैडम करें। वो आप ये कॉल खत्म होना, रिकॉर्डिंग खत्म होना, तो रात को मुझे थोड़ा सा वो ठीक कर देना वो मैं फाइल रात को वगैरह। मैं कर दूंगी ना वो चीजें, हाँ तो आप इसको सारा समझें, ये करें। बाकी आगे ये बस यही वो चीजें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी क्लियर हो गया, 2 फॉर्म हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद मैं सिंपल अभी जो है आपको इंडेक्स पेज पे वापस लेके जा रही हूँ। इंडेक्स पेज जो होता है वो हमारा ये होम पेज है, ये वाला जो आप होम पे यहाँ पे क्लिक करते हैं उस पे वापस आते हैं, तो ये हमारा इंडेक्स पेज है। अच्छा, इंडेक्स पेज में हमारा क्या हो रहा है, ये पीएचपी का कोड में सारा आ रहा है, ये पीएचपी में, तो ये तो अभी नहीं करवाना मैंने बाकी नैब बार भी बता दिया आपको, रजिस्ट्रेशन पेज बता दिया, लॉगिन पेज बना दिया। नैब बार वो ऊपर जो होती है वो नैब बार हाँ जी, ब्लैक कलर में नैब बार। एडमिन पैनल में हम जाते हैं, एडमिन का आपका अलग से बना हुआ है, उसके अंदर भी नैब बार हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एडमिन में जाने के लिए हमने सिंपल क्या करना था, ये देखिए यहाँ पे जो आपका पूरा फोल्डर लिखा है, उसके बाद आपने अपने फोल्डर के अंदर यहीं से चेक कर लेना है, एडमिन का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है एडमिन, एडमिन लिख के क्लिक कर देना है आपने, तो आपके पास ये डायरेक्टरी आ जाती है। अगर आपने इंडेक्स पेज पे जाना है तो आप वो ओपन करोगे, लेकिन हमने तो जाना है लॉगिन पेज पे, तो हम इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन डॉट ये परफॉर्म हम कर सकते हैं ऑनलाइन अगर वो टेस्ट ले रहे हैं तो? क्या मतलब? मीन के वो एडमिन पेज पे कहीं आप जाएं तो हम यहाँ से डायरेक्ट हाँ जा जी, सकते हैं? यहाँ से ही जाना है ना, पेज से नहीं, यहाँ पे अपनी क्यूरी लिखनी है। ये आप उसका पाथ लिखोगे ना, ये देखो मैंने आपको आसान सॉल्यूशन बताया मैंने, ये देखो हमने जाना है एडमिन के पेज पे अब, ठीक है। अब कोई भी वेबसाइट है, आपको डिस्प्ले सिर्फ वेबसाइट का हो रहा होता है शो,
उसके एडमिन पैनल तो नहीं शो हो रहा है। फेसबुक पे देख रहे हैं आप, फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आप जो भी है लॉगिन करते हो, सिंपल आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होता है फेसबुक का। उसके जी अंदर जो चीजें बैकएंड से आ रही हैं, जो एक एडमिन कर रहा होता है, वो आपको डिस्प्ले नहीं हो रही। अब मैं आपको एग्जांपल यहीं पे दे देती हूँ अपनी वेबसाइट की। मेरी वेबसाइट है, ठीक है, उसको आप देखते हो तो जो कुछ बना होता है सिर्फ वही आपको डिस्प्ले होना है। ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारा कुछ आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब ये चीजें बनी कैसे हैं, आपको ये तो नहीं डिस्प्ले हो रहा। क्या हुआ, डिस्प्ले नहीं ना हुआ, हाँ, नहीं नहीं ना नहीं हो हुआ। रहा। तो इसके पीछे एक पूरा एडमिन पैनल बना हुआ है, जिसके थ्रू मैं ये जी सारा डाटा अपलोड कर रही हूँ। सही। तो उसके लिए आपके प्रोजेक्ट में भी यही चीज है। आपने क्या करना है, एडमिन पे अगर आपको आप सुपरवाइजर ने जब आपका प्रोजेक्ट वाइवा लेना है ना, आपने एक टैब के अंदर अपना वो ओपन कर लें, लोकल होस्ट, और उसके बाद क्या था, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक। ये एक आ गया आपका फ्रंट एंड का, ठीक है। दूसरी टैब में सही आप है। एडमिन वाला ओपन कर लें। एडमिन वाले के लिए आपने सिंपल वही प्रोजेक्ट का फोल्डर नेम लिखना है लोकल होस्ट के बाद। उसके बाद ये एडमिन के फोल्डर का नाम लिखना है। एडमिन के फोल्डर का नाम लिखेंगे, आपको इस डायरेक्टरी पे ले आएगा। यहाँ से आपने अपना देख लेना है, लॉगिन के पेज पे आपने जाना है तो लॉगिन वाले पे आपने क्लिक कर देना बस, ठीक है। ठीक है। अब ये सिंपल वही सारा पेज है लॉगिन वाला भी, जैसे हमने वो दूसरा यूजर वाला बनाया, इसके लॉगिन पेज में भी वही सारा काम हो रहा है, उसी तरह से सारी चीजें आ रही हैं। कुछ इसमें मैंने चेंज नहीं किया, सेम टू सेम वही मैंने कॉपी करके इधर डाल दिया, एक जैसा ये सारा बना हुआ है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसका पेज नहीं होता एडमिन वाले का, क्योंकि एडमिन ने सिर्फ लॉगिन करना होता है। इसके लिए हम जो भी इसकी होती है रिक्वायरमेंट, वो हमने यहाँ पे ऐड की होती है एडमिन के फोल्डर के अंदर। ये एडमिन के फोल्डर के अंदर हमने इधर से ही ऐड करनी होती है। ये क्योंकि एडमिन एक ही होता है, एक से ज्यादा अगर बनाने होते तो एडमिन के पास अथॉरिटी होती है कि वो खुद बनाता है किसी को। अब यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं। ये चीज समझ नहीं आ रही मुझे। आप अभी फ्रंट एंड कर लो, बैक एंड जब समझाऊंगे ना तब इसकी आपको समझ आ जाएगी। हाँ ठीक है। सिर्फ इतना समझो कि आपने फ्रंट एंड बैक कैसे एंड पे ओपन करना है। बैक एंड पे कैसे समझाएंगे, ये तो वाइवा स्टार्ट हो गए हैं, दो तारीख है। हाँ जी, तो आप अपना क्लियर करो ना फ्रंट एंड का, इस पे रात दिन लगाओ। बार बार तो यही बोलती हूँ, जो नहीं समझ आता मुझे मैसेज करके पूछ लें, मैं अगर फ्री हूँ मैं कॉल पे आके समझा दूंगी, वरना मैं मैसेज के थ्रू आपको समझाती जाऊंगी। मैं वॉइस मैसेज कर दूंगी आपको, हर चीज समझाती जाऊंगी। आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या काम कर रही है, इतना तो पता होना चाहिए ना। हम्म। अब मैंने जब रात को आपको सेट करवा के देना ना ये सारा काम, तो आपसे मैंने कलर्स चेंज करवाने हैं, जो मैंने 2 दिन में क्लासेस में आपको बताया है ना, मैंने ये कर लूंगा, ये कोई नहीं मसला, कलर वगैरह चेंज करना, ये जो। ये शुरू से मैंने करवाने हैं, यहाँ से ये सारा रिमूव करवा के। हाँ ये मुश्किल है, यही मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल कि नहीं है, ये ये तो जो आसान है, करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद इनपुट फील्ड भी बनवानी है आपसे मैंने, और भी जो चीजें हैं वो थोड़ी बहुत करवाऊंगी ऐसे, ठीक। मैं यही तभी आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये सुपरवाइजर ये ना कहें कि आपने ये रिमूव करें और दोबारा इसको लिखें, राइट करें, इसको कोड सारा राइट करें। वो यहाँ से आपको रिमूव करने के लिए नहीं बोलेंगे, उन्होंने सिंपल आपको कह देना है कि ये लिखा हुआ है लॉस्ट योर पासवर्ड, ठीक है, इसका कलर आपने किया हुआ है ब्लैक, ठीक है, ये लॉस्ट योर पासवर्ड का कलर ब्लैक आ रहा है, तो आप इसका कलर जो है मुझे करके दिखाओ ब्लू। तो आपने अभी हमने यहाँ पे तो लगाया हुआ है ये जो ब्लैक कलर है, तो आप यहाँ से ब्लू करोगे। अगर वो कहेंगे नहीं यहाँ से आपने इस तरीके से नहीं करना, आपने पूरा शुरू से ये लिखना है, ठीक है, तो आपने इस फील्ड को रिमूव कर देना है, इतनी अच्छा रिमूव करके तो फिर आपने जो है वो लिखना है।
अच्छा फिर इसके अंदर आप सिंपल स्टाइल लिखोगे। स्टाइल का मैंने उस दिन भी बताया था कि स्टाइल दो तरह का लिखाएगा, एक टैग के अंदर और एक एट्रीब्यूट में। तो आपने एट्रीब्यूट वाला यूज करना है। एट्रीब्यूट वाला ये किया, ठीक है। उसके बाद हमने अब कलर चेंज करना है उसका, तो सिंपल हमने कलर की प्रॉपर्टी लिखनी है और उसके बाद हमने कलर लिख देना है। ये मैं जब लिखती हूँ ना, ये देखो COLO आगे ये आ रही है प्रॉपर्टी खुद ही, तो मैं एंटर कर देती हूँ तो ये ब्लू कलर में आ जाता है इस तरीके से। और इसको मैं फिर कर देती हूँ, जो कलर लिखना है वो लिख के आगे सेमीकोलन डालती हूँ, तो ये सेव करती हूँ, अच्छा, रिफ्रेश करती सेमीकोलन हूँ। वाला क्या चक्कर है? हर किसी का आगे सेमीकोलन लगाना है? हाँ जी, मिसाल के तो पासवर्ड चेंज करना है या हर कुछ भी एक है में उसके लगना अलावा? है, हर एक में लगना है। जैसे आप C++ में लगाते हो जी जी। वैसे ही यहाँ पर भी लगना है हर चीज में। अच्छा, कलर और ब्लैक के दरमियान सेमीकोलन नहीं है, राइट? ये है, हर एक चीज का है। ये देखो ये इस चीज का सेमीकोलन है, ठीक है, ये इस चीज का है। ये मेरा एलिमेंट यहाँ से शुरू होके सेमीकोलन पे खत्म हो रहा है। अगला एलिमेंट जो है मेरे वो कलर से शुरू होके वो ब्लैक के सेमीकोलन पे खत्म हो रहा है। हर एक प्रॉपर्टी ठीक है। के अंदर बाद जो है वो सेमीकोलन लगना कलर, है। अच्छा कलर चेंज होते हैं स्टाइल में, हम्म। ठीक है। और क्या क्या स्टाइल में और क्या क्या जितनी जो होता है चेंज? CSS होती है आपकी स्टाइल में ही चेंज होनी होती है। आप CSS अपनी 3 तरह से चेंज करते हो, इनलाइन तरीके से, एक्सटर्नल तरीके से और इंटरनल तरीके से। ये कोड के अंदर ही जो आप स्टाइल लिख के फिर करते हो वो हमारी इनलाइन होती है। जो आप यहाँ हेड के ऊपर करते हो, ये हेड है टैग, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हो फिर स्टाइल की वो एट्रीब्यूट, वो टैग लिखते हो स्टाइल का, तो वो फिर यहाँ पे CSS होनी होती है हमारी इसके सेंटर में। अब कलर चेंज करना है तो मैं कलर का लिख के प्रॉपर्टी है उसकी, तो वो कलर लिख दूंगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी स्टाइल के अंदर आती जानी है। अच्छा, ये हो गया, ये लेकिन एक्सटर्नल है। यहाँ पे ये इंटरनल है। यहाँ पे हमने साथ अच्छा ये, में अपनी आईडी भी मेंशन करनी होती है। अब अगर मैं फर्स्ट कलर रो की दे रही हूँ तो डॉट लगा के, ठीक है, रो का ये मैंने दिया, ब्रैकेट डालनी है यहाँ पे और फिर मैंने कलर इसको ब्लैक कर दिया या जो भी करना है, इस तरीके से आना है। जैसे हम अच्छा अच्छा यहाँ पे इधर कर रहे हैं ना काम एक्सटर्नल CSS में, वैसे ही काम इंटरनल CSS के अंदर होता है, सिर्फ ये फर्क होता ये है। क्या ओपन किया? ये क्या ओपन किया हुआ है? ये आपका एडमिन का लॉगिन पेज, अच्छा, ये उसके मैंने लिंक और से बताया एक्सटर्नल क्या था। है? ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या है? ये एक्सटर्नल दूसरी फाइल बना के उसके अंदर आप CSS करते हो। अच्छा मैंने आज ये तीसरी क्लास में दोबारा ये चीजें रिपीट की हैं, मैंने चौथी क्लास में रिपीट नहीं करनी। रिकॉर्डिंग बार बार गरीब का सुने, बच्चा, रिकॉर्डिंग बार बार सुने। गरीब का बच्चा नालायक इतना है, शदीद नालायक है, तो वो रिकॉर्डिंग ऐसे ही किस समझ लिए है जाएगा। ना, रिकॉर्डिंग किस लिए? अब अगर हम बार बार एक ही चीज को रिपीट करते जाएंगे तो फिर वहीं पे रहेंगे और वाइवा का दिन आ जाएगा। रिकॉर्डिंग देखें, उस चीज को रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। नेटफ्लिक्स बंद कर दें वाइवा जब तक होता नहीं है, मूवीज बंद कर दें, आवारागर्दी बंद कर दें, शादियां जो इतनी मैं खा ड्रॉप रहे शिपिंग हैं, स्टार्ट किया, पैसे कमा रहा शादियां हूँ। खानी वो बंद कर देना, मैं गरीब वो हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की वो है। भी बंद कर दें। डिग्री कंप्लीट कर लें पहले, फोकस ऑन योर डिग्री। अच्छा जी, 1 घंटा और 8 मिनट की क्लास हो गई है, खत्म करें इसको, क्योंकि ये मैंने 3 चीजें आपको करवा दी हैं आज। ये वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड करती हैं, हमने यूट्यूब से देखनी है, राइट? हाँ जी, मेरा भला भी कर दो। मैं वही सोच रहा हूँ ना।